नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। आज बात करते हैं यूपी से आए हुए उपचुनाव के नतीजों की। और ये नतीजे, इसकी गूंज बहुत लंबे अरसे तक सुनाई पड़ने वाली है। सोशल मीडिया में मैं लगातार पढ़ रहा था, लोगों के कमेंट पढ़ रहे थे और उसमें पूछा जा रहा है कि आजमगढ़ में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की हार हुई, या फिर रामपुर में जहां समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नहीं जीत पाया, इन दोनों सीटों पर बीजेपी की शानदार जीत ने कई सवाल खड़े कर दिए। वो आजमगढ़ जहां से अखिलेश यादव लोकसभा का सांसद बने थे 2019 में, विधायक बनने के बाद उन्हें अपनी ये सीट खाली करनी पड़ी। वही हाल समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे समाजवादी पार्टी के आजम खान, उनकी रामपुर जिसे उनका गढ़ कहा जाता है, वहां भी बीजेपी करीब 40,000 वोटों से जीत गई है। और वो भी एक ऐसा नेता जिसके बारे में लोग जानते तक नहीं थे, घनश्याम लोधी वहां से जीते हैं। उसी तरीके से आजमगढ़ में अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को भोजपुरी फिल्मों के स्टार जो कहे जाते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ ने हरा दिया है। और ये दोनों जीत बहुत दिनों तक बीजेपी के लिए जश्न का मौका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव इन दोनों ही सीटों पर, यानी आजमगढ़ और रामपुर में जो लोकसभा के उपचुनाव हो रहे थे, वहां चुनाव प्रचार नहीं करने गए। इसको लेकर के तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि अखिलेश यादव इन दोनों जगहों पर चुनाव प्रचार नहीं करने गए, जबकि उन्हें पता था कि समाजवादी पार्टी की नहीं, अखिलेश यादव की खुद की प्रतिष्ठा इन सीटों पर दांव पर लगी हुई है। वही हाल आजम खान का भी था, वो भी रामपुर में उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, लेकिन प्रचार करने नहीं गए अखिलेश यादव, न तो रामपुर और न ही आजमगढ़। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक, उन्होंने आजमगढ़ में भी चुनाव प्रचार किया, जहां उन्होंने कहा कि एक दौर होता था जब आजमगढ़ आतंकवाद का गढ़ कहा जाता था। और रामपुर भी गए और वहां भी उन्होंने कहा ये किसी का गढ़ उड़ नहीं है। और वाकई में उन्होंने ये सच साबित कर दिया जब रामपुर से भी बीजेपी की जीत हुई और आजमगढ़ से भी बीजेपी की जीत हुई। अब मैं उन सवालों से टकराना चाहता हूं और उनके जवाब तलाशना चाहता हूं। आप भी समझना चाहते होंगे कि आखिर इतना बड़ा उलटफेर हो कैसे गया। क्या मामला सेटिंग गेटिंग का है? क्या ये मैच फिक्सिंग का मामला है? लोग सोशल मीडिया में पूछ रहे हैं कि क्या आजम खान ने जो अपनी जमानत करवाई, कहीं ना कहीं उनकी बीजेपी से मिली भगत थी, इसीलिए उन्होंने बीजेपी को जीतने दिया। और क्या अखिलेश यादव जो चुनाव प्रचार नहीं करने गए आजमगढ़ और उन्होंने डिंपल यादव को चुनाव मैदान में नहीं उतारा, क्या वहां भी कोई मामला ऐसा फिक्स तो नहीं था? ये मैं नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो इस चुनावी नतीजे पर, इस चुनावी उलटफेर पर लगातार कमेंट किए जा रहे हैं। अब इनके जवाब ढूंढेंगे, उससे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। कहानी के पीछे कहानी और कहानी के पीछे कहानी, तब तो मतलब समझेंगे ना। नारियल देखा आपने, छिलका उतारते जाएंगे तब असली बात पता चलता है कि नारियल आखिर होता कैसे है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं आजमगढ़। और आजमगढ़ में 2014 के लोकसभा चुनाव में कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी के संरक्षक खुद मुलायम सिंह यादव वहां से चुनाव जीते थे। 2019 आया तो खुद अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ लिए और ऐसा लगा कि ये यादव परिवार का गढ़ है। जब उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और वो खुद मैनपुरी की करहल सीट से वो विधायक बने रह गए, तो हुआ ये कि आखिरकार अखिलेश यादव के बदले आजमगढ़ से कौन चुनाव लड़ेगा। वहाँ आपको एक बात और बता दें, वहाँ समाजवादी पार्टी दो खेमों में बटी हुई है। एक बलराम यादव पुराने नेता हैं समाजवादी पार्टी के, दूसरे दुर्गा प्रसाद यादव। इन दोनों के झगड़े में समाजवादी पार्टी की साइकिल वहाँ पंचर होती रहती है। तो तय हुआ कि कोई बड़ा आदमी ही जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। पहले बात चली डिंपल यादव की, लेकिन डिंपल यादव को वहाँ नहीं भेजा गया। शायद अखिलेश यादव के मन में रहा होगा कि कहीं अगर डिंपल को भेज दिया और अगर डिंपल चुनाव हार गई तो हार तो खुद अखिलेश यादव की हो जाएगी। अब याद करिए ना कैसे हुआ था फिरोजाबाद का मामला। देखिए, फिर उस वक्त अखिलेश यादव 2009 में लोकसभा की 2 सीटों से चुनाव जीते थे, एक कन्नौज और एक फिरोजाबाद। तो उन्होंने कन्नौज से लोकसभा सीट की बरकरार रखी और फिरोजाबाद सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वहां से उन्होंने अपनी पत्नी डिंपल को चुनाव मैदान में उतार दिया, ये समझ के कि डिंपल तो हर हाल में चुनाव जीत जाएंगी। और डिंपल यादव को राज बब्बर ने उस बाई इलेक्शन में हरा दिया। वो गलती दोबारा नहीं करना चाहते थे अखिलेश यादव। वैसे भी कहते हैं ठेस लगने से बुद्धि बढ़ती है, तो अखिलेश यादव ने ये रिस्क नहीं लिया आजमगढ़ में। अब सवाल ये था कि किसी ऐसे नेता को भेज देंगे तो ये जो दोनों समाजवादी पार्टी के जो नेता सब हैं आपस में ही सर फुटअव्वल करने लगेंगे, तो होगा क्या पार्टी का और कैसे चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने पहले एक और सुशील आनंद करके एक नेता है
जो दलित बिरादरी से आते हैं उनको उन्होंने टिकट दे दिया और बाद में उनसे भी टिकट वापस ले लिया और फिर उन्होंने अपने चचेरे छोटे भाई धर्मेंद्र यादव को उतार दिया कि चलो घर परिवार का अपना मामला रहेगा तो लोग संरक्षण देंगे, लोग समर्थन देंगे। लेकिन धर्मेंद्र यादव भी वहाँ जाकर चुनाव हार गए। कहानी इतनी पे खत्म नहीं होती है। लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव को कहीं से इस बात का एहसास था कि इस बार आजमगढ़ के चुनाव में कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ उलटफेर होने वाला है। वो तो सेफ सीट मानी जाती थी, वहां तो ये कहा जाता था समाजवादी पार्टी किसी को चुनावी मैदान में उतार देगी तो चुनाव जीत जाएंगे। याद करिए 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो वहां पर क्या हुआ, अखिलेश यादव को वहां 60% से भी ज़्यादा वोट मिले, यानी 60% उनका वोट शेयर था। और जो बीजेपी के यही दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है वो चुनाव लड़ रहे थे, उनको सिर्फ 35% वोट मिला, यानी 25% का वोट शेयर का फर्क रहा था। और इस बार क्या हुआ, इस बार ये भी कहा जा रहा है कि मायावती ने अपने अखिलेश यादव जो हैं, बबुआ जो हैं, उनसे बदला ले लिया, क्योंकि मायावती ने रामपुर में कैंडिडेट नहीं दिया लेकिन आजमगढ़ में कैंडिडेट दे दिया। और मेरे पास जो वोटों का आंकड़ा है, अगर उसको मिलाते हैं, जो वहाँ से आजमगढ़ से बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं गुड्डू जमाली और शाह आलम, एक बिल्डर हैं पूर्वांचल नाम की उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है जो फ्लैट वगैरह बनाती है नोएडा से लेकर लखनऊ तक, वो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले आए, इस उम्मीद में और भरोसे में कि समाजवादी पार्टी उनको विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे देगी। उनको टिकट भी नहीं मिला, फिर वो वापस बीएसपी में आए और मायावती ने उन्हें इसी भरोसे के साथ बीएसपी का टिकट दिया आजमगढ़ से कि हर हाल में वहाँ हरा देना है समाजवादी पार्टी को। तो और यही हुआ, करीब 2.25 लाख वोट मिले किनको, गुड्डू जमाली को, और 3 लाख से अधिक वोट मिले बीजेपी को भी और धर्मेंद्र यादव को, यानी समाजवादी पार्टी को। तो अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का वोट जोड़ देते हैं तो बीजेपी से बहुत आगे है, लेकिन बीएसपी के वोट काट देने से समाजवादी पार्टी की आजमगढ़ में हार हो गई। अब इसको बड़े फलक पर देखिए, बड़े पैमाने पर, यानी इसकी जो बात है ना बड़े स्क्रीन पर देखकर इस चुनावी नतीजे को समझने की कोशिश करिए। क्या हुआ, समाजवादी पार्टी की जान 2 वोट बैंक में बसती है, एक मुस्लिम वोट बैंक है और एक यादव वोट बैंक है। इस MY फैक्टर के सहारे समाजवादी पार्टी लगातार सरकार चलाती रही है। उसमें कभी कभी वोटों का इजाफा भी हो जाता है, जैसे 2012 में दूसरी बिरादरी के लोगों ने भी वोट कर दिया और उस तरीके से 2012 में सरकार बन गई। उसी तरीके से इससे पहले के चुनाव में भी होता रहा। अभी क्या हुआ, विधानसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ, CSDS के आंकड़े भी बताते हैं कि मुसलमानों ने बीएसपी को एकदम छोड़ दिया उनके बुरे हाल पर। पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, 2022 में जो हुआ है, और सब ने एकजुट होकर मुस्लिम समाज ने वोट किया किसको, समाजवादी पार्टी को। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या मुसलमानों का मोह भंग होने लगा है समाजवादी पार्टी से, और क्या ये खतरे की घंटी है, और क्या ये असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के चीफ हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। क्योंकि अगर मुसलमानों का समाजवादी पार्टी से मोह भंग होता है तो ये अच्छी बात हो जाएगी ओवैसी की। ओवैसी यही बात तो कहते रहे हैं समाजवादी पार्टी को लेकर कि मुसलमानों को कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, तुम वहाँ जाकर अपनी दरी बिछाते हो लेकिन तुम्हें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिली। एक तरीके से रामपुर में आजम खान की हार बहुत बड़ी हार है, क्योंकि आजम खान को एक तरीके से तमाम मुस्लिम नेता विरोध करते रहे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको एक तरीके से ब्लैंक सिंबल भेज दिया था कि आपको जिसको मन हो उसको उम्मीदवार बना दीजिए। उन्होंने आसिम रजा, जिसको कोई जानता भी नहीं था, उसको उन्होंने उम्मीदवार बना दिया और वो हार गए। और इसी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आजम खान की कोई अंडर डील तो नहीं हो गया बीजेपी से। यही हाल आजमगढ़ को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने ही गढ़ में, आजमगढ़, जहां पर करीब 3.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, 3 लाख यादव वोटर हैं और करीब 3.25 लाख दलित वोटर हैं, वो MY फैक्टर का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। कौन? आजमगढ़। वहाँ से समाजवादी पार्टी की हार हो जाए ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन वही कहते हैं लोकतंत्र में चमत्कार होता है। बीजेपी ने ये चमत्कार किया है और बीजेपी की ये बहुत बड़ी जीत है। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की हार बहुत दूर तक लग जाएगी। अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा कि आखिर उनकी चुनावी रणनीति में ऐसी क्या खामी रह गई है कि वो लगातार उनकी किस्मत में हार और हार ही मिलती जा रही है। आज के लिए
ऑफ द रिकॉर्ड में। बस इतना ही, अगले हफ्ते किसी और टॉपिक पर आपसे हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।